जो जो बम जो है मारना अलाउ नहीं था, वो बम मारे हैं इसराइल ने। जो जो जिस जगह पे बच्चों को मना था, अस्पतालों पे इंटरनेशनली जो चैंपियन बनते हैं, पूरे इसके ठेकेदार बनते हैं कि औरतों को नहीं मारो, ये नहीं करो, तो वो औरतों को, बच्चों को अस्पतालों में, मसाजिद में, ये तो इंटरनेशनल रूल है कि मसाजिद में बच्चों को और जो है उन लोगों पे बमबारी ना करे, तो उसने तो उन लोगों पे भी बमबारी कर दी। कि कहते हैं कि वीडियो वगैरह सब गवाह है कि तारीख गवाह है ना, कि उस दिन जब यहूदियों को जो है पत्थरों के पीछे से निकाल निकाल के काटा जाएगा, तो उस दिन उन बगारत हुक्मरानों से, उन बगारत लोगों से मैं अभी से ये बोलता हूँ कि उस दिन उन पर रहम नहीं खाना। कि जब यहूदियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इंशाअल्लाह जब हम एक यहूदी को काटेंगे, पकड़ के जब पत्थर के पीछे से निकाल कर जब इनको काटेंगे, तो उस दिन रहम नहीं खाना। और उस दिन ये याद रखना, अब तो तारीख में सारी चीज़ें जो ना लिखी जाती है ना, रिकॉर्ड बन रहा है, देखना ये वीडियो निकाल के देखना कि किस तरह से जो ना उसने कैंपों पे जो ना मतलब हमला किया, किस तरह से छोटे छोटे जो है बच्चों को जो है ना उनको उसने उन पर बमबारी करके जो ना, उस वक्त ये वीडियो लगा के देखना उस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिम अहमद ख़ान है। अ, मैं पेशे के हिसाब से टीचर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दीन से लगाव रखता हूँ। उलमा कराम से ताल्लुक़ है, जो उनसे बात सुनता हूँ तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उलमा कराम की तरह आम मुसलमानों पर भी लाजिम होती है, क्या पता आपके कहने से, सुनने से कुछ अमल हो जाए, कुछ बात आगे पहुँच जाए। कहते हैं उलमा कराम के बाज़ नबी पुराने जो नबी आए 1,14,000 कमोबेश, तो उनमें से ऐसे भी नबी थे जिनके किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी वो कामयाब। अच्छाई की मोहब्बत रखेंगे तो अच्छों के साथ हशर होगा, और बुराई से मोहब्बत रखेंगे, बुराई दिल में आएगी, बुरे लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ आपका हशर होगा। सबसे मुसलमानों से ये इल्तिजा करो कि उलमा कराम वैसे इस चीज़ पे काफ़ी बयान कर चुके हैं, तो हम आवाज़ पामाल मिलाना कि ताकि ना क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें मुजाहिदीन का, मुसलमानों का, जो फ़लस्तीन पर ज़ुल्म हो रहा है, उन मज़लूम का हिमायती अल्लाह ताला किसी तरह से हिमायतियों में हटाए। सबसे बड़ी चीज़ जो ये कि बायकाट, कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अगर बायकाट इनका करा है तो इन पे बहुत फ़र्क पड़ा है। या अल्लाह ये से दुआ है कि अल्लाह ताला ये बायकाट और आगे तक पहुँच जाए, हमारे हुक्मरान तक पहुँच जाए कि काश काश के उनका तेल बंद कर दें, काश के उनके सफ़ीरों को सबको बाहर निकाल दें, काश कि उनसे सलाम दुआ ही बंद कर दें तो ख़ुद ये अपने डगर पर आ जाए। लेकिन ये कि मैंने ये अर्ज़ किया था पहले भी, और ये मुशाहिदा भी यही है कि इन्होंने हुक्मरान ही अब ऐसे बनाए हैं कि जो बिल्कुल ही दीन पसंद नहीं है, दीन को पसंद नहीं करते, मज़हब को पसंद नहीं करते। सऊदी अरब से लेकर तमाम मुस्लिम ममालिक में बंदा ही ऐसा ऊपर लाते हैं, तो ये क्या कहते हैं उसमें, कि वो दीनदार ना हो, दीन पसंद ना हो, जो उनके काम करते हैं। अब इवन ये कि एक मैं फ़ेसबुक पे फेस ये पोस्ट भी पढ़ रहा था कि उसमें था कि अब उन दुकानदारों का भी आप बायकॉट करें जो इसराइली प्रोडक्ट रख रहे हैं। उनको आप ये पावर करवाएँ कि आपने इसराइली प्रोडक्ट नहीं रखनी, या कम से कम इतना वो करें कि इसराइली प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है आप एक दूसरी शेल्फ बना लें। तमाम दुकानदारों से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि अगर वो फ़ौरी तौर पर अगर वो छोड़ नहीं सकते, सबसे तो अज़ीम ये है कि वो बिल्कुल ही छोड़ दें इसराइली प्रोडक्ट। अगर नहीं छोड़ सकते तो एक खाना बनाएँ कि ये जो है ये इसराइली प्रोडक्ट है और ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, या तो ये गैर इसराइली प्रोडक्ट है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें कि ये इस चीज़ को मामूली ना समझें। क्या पता इन छोटे-छोटे चीज़ें करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, आप देखें ना वो जो वीडियो दुनिया देख रही है कि वो कैसे मुस्कुराते हुए शोहदा जो है वो जा रहे हैं, किस तरह से वो जा रहे हैं। ये कि बाद में हम सारी वो कर लेंगे, लेकिन इस चीज़ पर उम्मत मुस्लिमा को सख्ती से, अभी मैं जुम्मे का खिताब सुन रहा था तो उन्होंने ये बोला है कि अभी जंग बंदी हुई है, अभी दोबारा बमबारी उसने इसराइल ने जो है दोबारा बमबारी शुरू कर दी। उन्होंने वो फरमा रहे थे उस जुम्मे के खिताब में कि जंग की तैयारी तो होती है अमन में, जब अमन में होता है तो उसने ये सारे आपके मैकडॉनल्ड से आपके पैसे जमा करके, ये पेप्सी पी पी कर आपके ये सारे पैसे जमा करके उसने ये बम जो जमा किए हैं, फिर ये बम और ये सारी चीज़ें तैयारी कर कर आप पे बमबारी करी है उसने। ये तो अल्लाह ताला ने आपको कुरान में हुक्म दे दिया कि वइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी क़ुव्वत को बनाओ, लेकिन हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया। एक वाज़ह सी मिसाल है, मैं तो इस दिन ये सोच रहा था बैठ के कि अल्लाह ताला अगर
जिहाद का हुक्म ना भी देते, 104 आयत के करीब अगर मुसलमानों को यहूद व नसारा से लड़ने का हुक्म ना भी देते, तो उस वक़्त अक़ल इंसानी जो है वो ये कहती कि अपनी फ़ौज बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, अपने मिसाइल बनाओ, अपने लिए घोड़े जो ना पालो, अपने हर तरह से दुश्मन से लड़ाई करने के लिए तैयार रहो। यहूद व नसारा, जब कुरान में अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, ये तुम्हारे दोस्त कभी भी नहीं हो सकते, तो ये कैसे हो सकता है कि आप अब गफ़लत में पड़े हुए हैं, वो गफ़लत में नहीं है। कहते हैं कि यहूदी जो है उनका एक अम एक सब जो है वो सबको ट्रेनिंग कराई जाती है, फ़ौजी ट्रेनिंग कराई जाती है और उनके अंदर एक बात डाली जाती है, जैसे कि हम यहूदियों के अगर हमारे बस में हो तो हम यहूदियों को ख़त्म करते हैं, तो उनके भी बस में चाह रहा है कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों को सबको जो है हम सफ़ाए हस्ती से मिटा दें। लेकिन हमें तो अल्लाह ताला ने जो है ना हुक्म दिया है बाकायदा, और हमारे दुश्मन भी बता दिया, तो हम किस खौफ़ गफ़लत में जो है ना वो है मशगूल है कि आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने ये 57 ममालिक बनाकर, सरहदें बनाकर, इनको सबको अलग-अलग कर तोड़ दिया बिल्कुल, कि कितने अफ़सोस का मकाम है कि 57 इस्लामी ममालिक जो हैं और वो बेबस हैं, इनकी तमाशा देख रहे हैं कि क्या कहते हैं मुसलमानों को किस तरह से, बच्चों को किस तरह से वो दुहाइयाँ कर रहे हैं कि कुरान में साफ-साफ है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम उनके लिए नहीं लड़ते, इन बच्चों के लिए, इन मज़लूमों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते, तुम्हें क्या हो गया? जिसका मफ़हूम ये है कि किस तरह से कुरान आपको झंझोड़ रहा है, किस तरह से जो है वो नबी की ज़िंदगी हमारे सामने है, सहाबा का अमल हमारे सामने है, कि ये हैरत की बात है कि ये तारीख़ की किताबों में जो है ना किस तरह से लिखा जाएगा। मैं आपको पुराने वक़्त की बात बता रहा हूँ, पहले जो है, जब पहले इसराइल ने हमला करता रहता था इसराइल, वो कहते हैं कि मुजाहिदीन ने, ये जो है हमास ने इसको इसराइल को बाहर निकाल दिया, ये कर दिया, ये तो पहले से कब से लड़ाई चल रही है। कब से इनका जो है ना ऐसी लड़ाई चल रही है कि अभी हो और अभी दोबारा से लड़ाई हो। मैं पहले पिछले साल का काफ़ी साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जब इसराइल ने यहाँ पर बमबारी करी, तो उस वक़्त का वीडियो मैंने देखा। किसने बमबारी भरी, तो लाशें बिखरी पड़ी हुई थी, लाशें बिखरी पड़ी हुई थी, तो एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस वाला आया, आके देखा उसने कि 1 लाश पड़ी है, 2 लाश पड़ी, 3 लाश पड़ी, मुसलमानों का जो है वो पड़ी, वो उठाने लगा। उठाते-उठाते जो है उसको जो है वो छोड़कर रोने लगा, कि रोने लगा, बेबस हो गया कि कैसे उठाऊँ इतनी सारी लाशें। उधर उसको देखकर जो है हमें भी जो है ना रोना आ गया कि किस तरह से जो है उन्होंने मुसलमानों पर बमबारी करी और कौन से जो-जो जो-जो बम जो है मारना अलाउ नहीं था, वो बम मारे हैं इसराइल ने। जो-जो जिस जगह पे बच्चों को मना था, अस्पतालों पे इंटरनेशनली जो चैंपियन बनते हैं, पूरे इसके ठेकेदार बनते हैं कि औरतों को नहीं मारो, ये नहीं करो, तो वो औरतों को, बच्चों को अस्पतालों में, मसाजिद में, ये तो इंटरनेशनल रूल है कि मसाजिद में बच्चों को और जो है उन लोगों पे बमबारी ना करे, तो उसने तो उन लोगों पे भी बमबारी कर दी, कि कहते हैं कि वीडियो वगैरह सब गवाह है कि तारीख़ गवाह है ना कि उस दिन जब यहूदियों को जो है पत्थरों के पीछे से निकाल-निकाल के काटा जाएगा, तो उस दिन उन बग़ारत हुक्मरानों से, उन बग़ारत लोगों से मैं अभी से ये बोलता हूँ कि उस दिन उन पर रहम नहीं खाना, कि जब यहूदियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इंशाअल्लाह जब मैं एक यहूदी को काटेंगे, पकड़ के जब पत्थर के पीछे से निकाल कर जब इनको काटेंगे, तो उस दिन रहम नहीं खाना। और उस दिन ये याद रखना, अब तो तारीख़ में सारी चीज़ें जो ना लिखी जाती है ना, रिकॉर्ड बन रहा है, देखना, ये वीडियो निकाल के देखना कि किस तरह से जो ना उसने कैंपों पे जो ना मतलब हमला किया, किस तरह से छोटे-छोटे जो है बच्चों को जो है ना उनको उसने उन पर बमबारी करके जो ना, उस वक़्त ये वीडियो निकाल के देखना। उस वक़्त कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का तो काम ही यही है कि जब तक आप लोग पिट रहे हैं, अभी तक जो है वो सालिसी नहीं करवाता। जब तक मुसलमान पिट रहे हैं, सालिसी नहीं करवाता। जब मुसलमान पीटना शुरू करते हैं, तो उस वक़्त चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि उस वक़्त जो है ना मिलकर जो है वो सालिसी करा देता है। और मैं यही बात बोला था कि उस वक़्त ये जितने भी ये यहूद पसंद, अंग्रेज़ पसंद लोग हैं, उस वक़्त नहीं चिल्लाना कि जिस वक़्त जो है मुसलमान आकर जो है ना बदला लेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, जिस तरह से हमारा दिल कुढ़ रहा है, जिस तरह से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई सद्दाम पैदा करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई कासिम सानी पैदा करेगा, इंशाअल्लाह कोई इर्तिग़ल पैदा करेगा। इतनी सारी उम्मत मुस्लिमा बाँझ नहीं है, इतनी सारी उम्मत मुस्लिमा जो है वो, मुझे मेरा ईमान है कि इतनी सारी जो उम्मत मुस्लिमा के लोग बैठे हुए हैं, वो बुज़दिल नहीं है। इंशाअल्लाह ज़रूर जो है ना इस चीज़ का बदला रखेंगे। अच्छा, मुसलमान इस चीज़ का हौसला रखें, इनका बायकॉट बड़ी सख्ती के साथ
इनका बायकॉट बड़ी सख्ती के साथ करें। इंशाल्लाह जो है मैं भी कोशिश करूँगा कि आगे बढ़कर दुकानदारों को और इन लोगों को जो है ना होश दिलाने की कोशिश करूँ कि इस्राएली चीज़ों का बायकॉट करें और इनसे नफ़रत भी करें। ये आपके ईमान का हिस्सा है। इनका ड्रेस इनके जहाँ तक हो सकता है उससे इज्तनाब करें। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने वाले हो जाएँ, बाशरा हो जाएँ हम लोग। सारी चीज़ें कोई भी चीज़ जो है ना कोई भी अमल ना छोड़ें। वो कहते हैं, मैंने पिछले इसमें वीडियो में बोला था कि क्या कहते हैं, आप कुनूते नाज़िला जो है ना फ़जर में पढ़ा जाए, लेकिन जो लोग फ़जर में नमाज़ पढ़ने वाले ही नहीं होते हैं, तो किस तरह से। लेकिन अगर जज़्बा पैदा हो रहा है तो समझिए अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर उसको जो है किसी से भलाई का फ़ैसला करता है तो उसको अपने दीन की समझ देता है। इंशाल्लाह बाद लोग ऐसे होते हैं जिसको दिन में अल्लाह ताला अगर मुसलमानों की कुड़न पैदा करता है तो उसको हिदायत भी देता है। तो लेकिन ये है कि मुसलमानों से तमाम से अब यही गुज़ारिश है कि किसी भी शोबे को ना छोड़ें। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएँ, फ़जर में, ज़ोहर में, हर नमाज में उनके लिए दुआएँ करें, उनका बायकॉट करें। एक आखिरी चीज़ ये कि एक आलिम ये बयान कर रहे थे, बोले थे अपनी कमाई का 10% जो है वो खर्च करें मुसलमानों पे तो अल्लाह ताला उसको 100% कर देगा। 10 का अल्लाह ताला बढ़ाकर 100% कर देगा। तो उस चीज़ पर जो है वो अपने आप को अमल करने वाले बन जाएँ। और ये कि आखिर में तमाम मुसलमानों से, तमाम अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से मैं इस चीज़ का ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा कि खुदाया 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना शुरू करें। 5 टाइम की नमाज जो है वो किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है, तो अल्लाह ताला मुझे भी और तौफ़ीक दे के मैं बाजमात 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने वाला बन जाऊँ। और ये कि आखिर में दोबारा गुज़ारिश करूँगा कि ख़ास तौर पे ये जो मामला चल रहा है यहूद व नसरा से सख्त नफ़रत करते हुए इनकी चीज़ों का बायकॉट करें और जो हो सके वो ज़रूर लाज़मन करें। अल्लाह ताला हमारी थोड़ी सी कोशिश को ज़्यादा बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।